गुरुदेवेभ्यः। सुगंठ सोहा जिदिव शंखम हिमालयुद्धां विशालकन्दं सुपेखडिजायलसोठुमज्जं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। झिंझिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। भक्त पे काम करने वाले ही अपना वक्त बना पाते। भक्त पे काम करने वाले ही अपना वक्त बना पाते। व्यर्थ में भक्त वो ना गवाते, व्यर्थ में भक्त वो ना गवाते। जिनजिना वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। भक्त पे देना बनानी को भक्त गम आए जो। भक्त ये देना अपनानी को काम भक्त पर आए जो। अन्यथा भक्त कभी ना देना, अन्यथा भक्त कभी ना देना। झिंझिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। झिंझिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। अनंतानंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की, मुनि श्री अप्रमित सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की,
भक्तबंधु, समय तो बहुत हो चुका है। किसका? आप लोगों का। हमारा समय चल रहा है। आपका समय हो गया है घर से अब यहाँ आने का, इसलिए वक्त पर काम कर लो। एक सूत्र पर हम आज चर्चा करेंगे। वक्त पर काम करने वाले ही अपना वक्त बना पाते हैं। सनत भैया ध्यान रखना सूत्र का। एक इंसान जब ऊंचाइयां छूता है, उसके पीछे एक वक्त का ही हाथ होता है, भक्त का नहीं। एक वक्त का हाथ होता है। जब वो वक्त पर काम करता है, समय की कीमत समझता है, तो उसे ऊंचाइयां अपने आप मिलती हैं। जैसे कि हमारे बीच में एक भैया जी हैं, उन्होंने समय की कीमत समझ ली। वहाँ से लेके यहाँ तक सबसे छोटा सा एक ब्रह्मचारी कबीर भाई यहाँ बैठा है, उसने समय की कीमत समझी है, इसलिए आज यहाँ पर आके बैठ गया है। उसे पता है कि मेरे पास समय कम है और जिन शासन की मुझे प्रभावना करनी है, महती प्रभावना करनी है, इस उद्देश्य वो यहाँ पर आया है। और पूज्य श्री के हाथ जब उसके ऊपर जाएंगे तो ऊंचाइयां वो अपने आप छुएगा। क्योंकि वक्त को जानने वाले, वक्त बनाने वाले सामने बैठे हैं, तो वक्त क्यों नहीं बनेगा। इसलिए वक्त जिनका बन चुका है, जिनको वक्त बनाना है, उन्हें समय की कीमत समझ करके शीघ्र यहाँ आना चाहिए। इसलिए सूत्र ध्यान रखिए। वक्त पर काम करने वाले पंडित जी, वक्त पर काम करने वाले ही अपना वक्त बना पाते हैं। जब कोई ग्रंथ आपको दिया जाता है करने के लिए कि हाँ इसकी टाइपिंग करो, और आपने 5 दिन के अंदर वो टाइप करके रख दिया, 1 महीने का काम आपने 5 दिन में कर लिया है, इसका मतलब आप समझते हैं वक्त की कीमत क्या होती है। इसलिए विचार करना, हमें वक्त का ध्यान रखना है। कौन कौन चाहता है कि ऊंचाइयां छुएं? सब चाहते हैं ऊंचाइयां छुएं, लेकिन वक्त पर काम कौन कौन करता है? नित्य नियम सुबह से भगवान का अभिषेक करने जाओ, क्योंकि वक्त उनका बन चुका है। उनके पास जाओगे तो वक्त बनेगा। जाते कि नहीं जाते? अमित भाई जाते हो ना? नित्य भाई प्रतिदिन अभिषेक करते हो, भक्तांबर विधान करते हो। क्यों करते हो? कि वक्त अच्छा बन जाए। समय की कीमत समझने वाला व्यक्ति ही भगवान की आराधना करता है। आज आप लोग समय पर नहीं आते तो प्रवचन भी प्रारंभ नहीं होता। आप भी समझते हैं समय की कीमत क्या है। चिराग भाई तुमने बहुत लेट कर दिया, समय पर नहीं चेते, अब चेत गए हो तो समय पर काम करना, जो करना है अभी उसका ध्यान जरूर रखना, तो लोग तुम्हारी कीमत करेंगे। अब दूसरी बात, अवसर हमेशा, जब भी समय चल रहा हो और अवसर प्राप्त हो तो क्या करना? अवसर हमेशा उन्हीं को मिलते हैं, अवसर हमेशा उन्हीं को मिलते हैं जो मेहनत करते हैं। अब आप सोचो कि भगवान की पूजा आराधना करके आ जाएं और समय अच्छा हो जाए। भैया थाली लगती है ना, तो खाना खाना पड़ता है। थाली पुरुषार्थ से, पुण्य से अवसर तो मिल गया, भोजन का सामने रखा हुआ है, लेकिन जब तक उसको उठा करके मुख में नहीं रखोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक वो पेट भी नहीं भरेगा। ऐसे ही आप चाहते हैं कि किस्मत का दरवाजा खुल जाए तो मेहनत करो, लेकिन समय पर, समय बीत जाने पर किस्मत काम, मेहनत साथ नहीं देगी। विचार करना। एक कबीर भाई, 2 व्यक्ति थे, एक बड़ा होशियार था, एक होशियार कम था। हुआ क्या, समय आया परीक्षा का। सबकी इच्छा रहती बड़ा इंसान बनूं, सेलिब्रिटी बन जाऊं। हाँ, इच्छा है कि बड़ा इंसान बनूं, बड़ा नामी गिरामी साधु बनूं। कैसे बनोगे? दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, बैंकॉक जाना है, लोग अपने आप तुमको ले जाएंगे। बस अपना व्यवहार, अपना समय अपने को देना प्रारंभ करो। लोग आपको कहना नहीं पड़ेगा, लोग आपको कहेंगे भैया जी हमारे नगर में पहुंचिए, चलिएगा। तो सुनो, 2 व्यक्ति हैं, एक अर्जुन नाम का, एक मोहन नाम का। अतिशय भाई ध्यान से सुनना, कथा थोड़ी सी छोटी है, लेकिन समय पर ध्यान रखोगे तो समझ में आ जाएगा। 2 व्यक्ति थे, एक होशियार कम था, एक होशियार ज्यादा था।
दोनों की इच्छाएं थी मैं बड़ा इंसान बनूं, लेकिन हुआ क्या, जब परीक्षा आई तो लास्ट टाइम पर उसने पढ़ाई की, अर्जुन नाम के व्यक्ति ने, कि कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा। लेकिन मोहन जो था वो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता था अपने विषय की, और जब परीक्षा का परिणाम आया तो अर्जुन फेल हो गया और मोहन क्लास में पहले नंबर पर आया। क्यों? उसने समय की कीमत समझी थी कि मैं समय पर धीरे धीरे पढ़ता रहूँगा तो बाद में मुझे लोड नहीं रहेगा, पढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हुआ क्या, परिणाम आया। मोहन ने पूछा, अर्जुन ने पूछा कि भाई तुम तो मुझसे ज़्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन तुमने पहला नंबर कैसे प्राप्त किया? उसने एक बात बोली, वो ध्यान रखना, तू मुझसे ज़्यादा होशियार नहीं था, लेकिन सुन, मैंने वक्त का साथ दिया। क्या किया चिराग भाई? मैंने वक्त का साथ दिया, इसलिए वक्त ने मेरा साथ दिया है। अब आप लोग वक्त का साथ देते नहीं हो, चाहते हो कि वक्त हमारा बन जाए, तो आज से ध्यान रखना है, वक्त पर काम करो, वक्त तुम्हारा साथ जरूर देगा। आज हमारे बीच में सावक श्रेष्ठी बैठे हैं, इन्होंने समय की नजाकत को समझा है कि आज पहले दिन ही अपन छक्का लगा दो, पूज्य श्री का आशीर्वाद सबसे पहले हमको मिलेगा। और जब उदयपुर का इतिहास लिखा जाएगा, चातुर्मास 2026 का हुआ, तो सावक श्रेष्ठी पहले कौन बने थे? शांतिलाल जी और राकेश भाई जी, कमल कुमार जी, है ना, कमल जी और राकेश जी, इनका नाम दर्ज होगा कि हाँ पहले सावक श्रेष्ठी कौन थे। तो समय आपने समझा, इसलिए आपने सबसे पहले नाम लिखवाया था। अब सुनो, देर करने वाले व्यक्ति सिर्फ बहाने बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं था, हम समय पहुंच नहीं पाए। कई प्रकार के बहाने बनाते हैं लोग, जिनको सफलताएं नहीं मिलती, देर हो जाती है, तो बहाने बनाएंगे कि हो नहीं पाया, हम लेट उठे, हम सो गए। किसी से कहा अभी से कर लिया, महाराज जी वो क्या हुआ, रात में बात देर तक करते रहे तो नींद नहीं खुल पाई। अरे जिससे बात करना है उससे बात करते नहीं हो, समय बनेगा कैसे? जिससे बात नहीं करना है उससे बात करो। किससे? इससे बात करो, तब बात होगी तुम्हारी। कहाँ पर? दुनिया में तुम्हारी बात चाहते हो, तुम्हारी बात हो दुनिया में, तो अपने आप को वक्त देना प्रारंभ करो। माँ सुनो ध्यान से, बहाने बनाना छोड़ो कि हमारे शरीर में तकलीफ हो रही है, हमारे घुटनों में तकलीफ है। नहीं, भगवान की भक्ति करने से, भगवान को समय देने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपका वक्त भी बनेगा। विचार करना है। चौथा पॉइंट, हर सफल व्यक्ति के पीछे, आप लोग कहते हैं एक औरत का हाथ होता है, नहीं भैया, भूल में हो, सुधारिए। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी समय के प्रति जो ईमानदारी छिपी है उस पर हाथ होता है। आप कहते हैं ना सब लोग, एक सफल व्यक्ति जब होता है तो उसके पीछे उसकी एक औरत का हाथ होता है। नहीं, जब आप स्वयं को समय नहीं देंगे तो समय बनेगा कैसे? तो ईमानदारी से अपने समय को, अपने आप को दो, आपका समय बन जाएगा। एक बात और करता हूं, पांचवा पॉइंट है, घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती क्या? देखो अभी 9 बजे थे, 9:11 हो गए हैं, घड़ी ने रुकना नहीं छोड़ा। इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाओ। मनीष भाई, धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाओ, जीत आपके हाथ में होगी, लेकिन समय का ध्यान रखना है। कब कह रहा हूं? सूत्र ध्यान रखना। पहला सूत्र क्या था? वक्त पर काम करने वाले ही अपना वक्त बना पाते हैं। तो घड़ी की सुइयां निरंतर चल रही हैं, वो कभी रुकेंगी नहीं। ऐसे ही आप जिस काम में चल रहे हो पीयूष भैया, जिस मार्ग की ओर हो उसमें धीरे धीरे बढ़ते जाओ। कोई त्याग कर रहा है, त्याग की ओर आगे बढ़े। अंकित भैया, उपास की ओर हो तो उपास की ओर धीरे धीरे बढ़ो।
घर में साधना कर रहे हो, धीरे धीरे साधना की ओर बढ़ो, क्योंकि छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं और छोटा छोटा नियम ही आपको भगवान बना देगा, पता नहीं चलेगा। अंतिम बात करके समाप्त करता हूं। आज का सही इस्तेमाल, कबीर भाई, आज का सही इस्तेमाल, विशेष तुम्हारे लिए ही है ये बात। आज का सही इस्तेमाल आने वाला कल आपका सुनहरा कर देगा। चाहते हो आपका स्वर्णमयी स्वर्णिम समय चले, तो आज का सही इस्तेमाल करो। हालांकि तुमने किया है, अब आगे और करना है। जो पूज्यश्री आपको पढ़ाएंगे उसका निरंतर अभ्यास करना। जब महाराज जी बोलें ये सूत्र सुनाओ, तो वो सूत्र आपके मुख से निकलना चाहिए। लोग आपको देख रहे हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज, भैया लोग, समाज आपको भोजन खिला रही है, उसका समय का सदुपयोग करना, उनका भोजन का भी उपयोग सही करना। जिनसे तपस्या बनती है तपस्या करेंगे, जिनसे अध्ययन बनता है अध्ययन करेंगे, बाकी जिनसे साधना बनती है साधना करें। मौन साधना करना है मौन साधना करिए, शांत रहना है शांत रहिए। बस साधना आपकी आपको आपके वक्त पर पहुंचा देगी। अंतिम बात करके समाप्त करता हूँ ये कविता के माध्यम से इस पूरे प्रवचन का सार। वक्त की धारा तेज बहुत, वक्त की धारा तेज बहुत, जो होगा वो पीछे छूट गया। जिसने हर पल को साध लिया उसका सपना सच बन गया। मेहनत जिसने समय पर की उसके कदमों में जहां मिला। वक्त को जिसने मित्र बनाया उसी का हर दिन महान बना। आप सभी अपने वक्त को महान बनाने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जय बोलिए मुनि श्री प्रेमित सागर जी महाराज की। आप कहते हैं कि हम समय काट रहे हैं, वक्त काट रहे हैं। आप क्या समय काटेंगे, वक्त काटेंगे, वक्त ही आपको काटता चला जा रहा है। सौंदर्य को कुछ क्षण टिकाना आसान है, सत्ता को भी कुछ क्षण टिकाया जा सकता है और संपत्ति को भी कुछ क्षण टिकाया जा सकता है। लेकिन समय एक ऐसी चीज है जिसे भगवान महावीर हों, गुरुदेव हों, आप हों या हम हों, कोई भी एक क्षण भी नहीं टिका सकता है। जो समय गुजर गया वह कभी वापस आता ही नहीं, सिर्फ एक क्षण का समय ही आपके पास होता है। आइएगा चलते हैं सीधे गुरुदेव के चरणों में और प्रार्थना करते हैं। गुरु चरणों में अरज यही है, गुरु चरणों में अरज यही है, काटो भव भव के बंधन, आत्म शांति के सूत्र बता दो, कह दो कुछ आशीष वचन। सरस्वती के वरद पुत्र तुम, सरस्वती के वरद पुत्र तुम, महावीर के लघुनंदन, विश्ववंद के श्रुत संवेगी, स्वीकारो मेरा वंदन, स्वीकारो सबका वंदन, स्वीकारो सबका वंदन। नमोस्तु गुरुदेव। हम सबको अपनी वाणी से अनुग्रहित करने की महान अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चौकम विमुक्काजे चौसगुण संजुदा,
अरहंता सदा वंदे चौजीवाण रखगा। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, देवादिदेव एक हजाराठ श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कम 9 कोटि माँ मुनराजों की, श्रुत संवेगी मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चाएं बहुत हैं। कल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व था, आज वीर शासन जयंती का पर्व है। वीर शासन जयंती ये वो दिन है जब पंचम काल के जीवों के लिए भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिरी थी। ये वो दिन है, आज का दिन वो दिन है। लगभग 65 दिन भगवान का मौन था, गणधर का अभाव था, देशना नहीं खिर पाई थी। 66वें दिन गौतम स्वामी ने सबके लिए जिनवाणी को बताया था, आज से भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हुआ था। पवित्र दिन है और आज से अपन यहाँ उदयपुर में ग्रंथ की वाचना प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ है नीति प्रसंग। कौन सा? जिनको चाहिए पंडित जी पढ़ने के लिए दे देना, पढ़ने के बाद यहीं रख देना, कल फिर ले लेना। नीति प्रसंग। आध्यात्मिकता आपके जीवन का सार तब बनती है जब आपके पास नैतिकता होती है। बेसिक। जिसके पास बेसिक नहीं होगा वो ऊपर तक नहीं जा पाएगा। जिसके पास बेसिक नहीं होगा वो जो उसके जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। नीति आपको बेसिक्स देती है। और जब मैं ग्रंथ लिख रहा था, ये कोटा में मैंने ग्रंथ को पूरा किया था, तब मेरे मन में एक भाव था कि बच्चा इस ग्रंथ को पढ़ के अपने भविष्य का निर्माण करे। नीति प्रसंग। आज मंगलाचरण में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आप लोगों के पास गुरु हैं? देखो, बहुत सारे प्रकार के गुरु होते हैं। पहले मैं श्लोक पढ़ता हूं, फिर आपको बताता हूं कि गुरु भी इतने प्रकार के होते हैं। गुरु आपके जीवन का आधार होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रकार के गुरु होते हैं। कोई तप गुरु, कोई दीक्षा गुरु, कोई ज्ञान गुरु, बहुत सारे प्रकार के गुरु होते हैं। ब्रह्मचारी जी लोग सुन रहे कि नहीं? आवाज आ रही है? सही में? चिंपू थोड़ा ऊपर भी देख लो।
गुरु, तप गुरु, दीक्षा गुरु, ज्ञान गुरु, विद्या गुरु। लेकिन आज अपन चर्चा करेंगे परम इष्ट गुरु की। परम इष्ट गुरु, विश्व में एक ही परम इष्ट गुरु है, उनका नाम अरहंत भगवान है। परम इष्ट गुरु, देखो कुछ गुरु हैं, कुछ अपने जीवन में गुरु हैं, फिर कुछ परम गुरु हैं, कुछ लोगों के लिए इष्ट गुरु हैं, लेकिन अरिहंत भगवान हमारे परम इष्ट गुरु हैं। और ये बात, सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाए कि अरिहंत ही हमारे परम इष्ट गुरु हैं, फिर तो कहना ही क्या। जो जिससे दोस्ती करता है ना मीत, बेटा वो वैसी हो जाता है। फिर से सुनो, जो जिससे दोस्ती करता है वो वैसे ही हो जाता है। तुम्हारे भाई ने हमसे दोस्ती की है, सारे भाइयों ने, ये ब्रह्मचारियों ने हमसे दोस्ती की है, तो सब महाराज बन जाएंगे। और तुम दोस्तों के साथ, जो बाजार के दोस्त हैं ना बाहर के, इनसे दोस्ती करे हो, भटकते ही रह जाओगे। पेज नंबर 32 में पहला श्लोक है, मंगलाचरण है। चौकम विप मुक्काजे चौसक गुण संजुदा अरहंता सदा वंदे चौजीवाण रखगा। बहुत बढ़िया श्लोक है। इस ग्रंथ में 4 विषयों पर ही, हर श्लोक में 4 विषयों पर चर्चा है, और लगभग आपको 50 से ज़्यादा विषय इस ग्रंथ में नीति के समझने के लिए मिलेंगे। नीति क्यों ज़रूरी है और गुरु क्यों ज़रूरी है, इन सबको आज समझना। नीति इसीलिए ज़रूरी है, जब तक आपके पास नीति का ज्ञान नहीं होगा, आपके जीवन में गति नहीं आएगी। गियर लगाते ना, गियर वाली साइकिल चलाई किसी ने? चलाई? किसने चलाई? गियर वाली साइकिल। उस गियर से क्या होता है अशोक जी? वो जो गियर होता है ना, गियर वाली साइकिल का गियर, उस गियर से स्पीड बढ़ती है कम मेहनत में। नीति भी आपके जीवन में यही सिखाती है, और जितनी जल्दी आपको नीति आएगी जीवन में, उतनी जल्दी आप सफलता की ओर जाएंगे। चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, अंदर का स्ट्रेस कम हो जाएगा। कल के पहले अशोक जी को बहुत स्ट्रेस था, लेकिन कल देखते मुझे लगा ये ऐसा नाच रहे हैं, कहीं संभल के चलो। नीतिमान व्यक्ति चिंतन करता है, चिंता नहीं करता। पुरुषार्थ करता है, किसी पर आश्रित नहीं होता। नीतिमान व्यक्ति, इसलिए नीति जरूरी है। एक प्रसंग से अपन आज की देशना प्रारंभ करेंगे। प्रसंग है एक, जब भी जीवन की कोई विषमता आए, जय कुमार जी, जब भी जीवन में कोई विषमता आए, देखना उसी विषमता में समता है, उसी समस्या में समाधान है। आप लोग समस्याओं में उलझते हो और नीतिमान लोग समाधान में। बचपन में अपन सबको पढ़ाया गया था, 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, कि जो क्वेश्चन आए ना उसी को आंसर में लिखना है। कैसे? राम के पिता का नाम क्या था? तो क्या लिखते हैं?
श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। क्या की जगह? दशरथ। ये सिखाते थे ना, बस यही करना है। एक राज्य में एक मंत्री राजा के अंडर में था और वो पूरे राज्य को बांध के रखा था। बहुत अच्छा संचालन चल रहा था, लेकिन देखो जहां फल होते हैं वहां पत्थर भी होते हैं, जहां कांटे होते हैं वहां औषधि भी होती है। तो कुछ जो साथ के लोग थे वो चिढ़ गए। अब देखो होता ही है, आप आगे बढ़ोगे तो पीछे वाले की खुजली तो होगी। अब वो कहाँ होगी पता नहीं है, खोपड़ी में होगी, हाथ पैर में होगी, मुंह में होगी। आप आगे बढ़ोगे खुजली तो होगी। तो क्या करना चाहिए? मंत्री को पता था कुछ चल रहा है अंदर, शांत था। अब क्या किया मंत्री ने? राजा के पास बैठा था, चर्चा चल रही थी, तो जो बाकी लोग थे उन्होंने नीति बनाई, रणनीति। देखो कूटनीति, रणनीति, राजनीति, षड्यंत्र कभी काम नहीं आते, पुण्य के आगे सब फेल है। पुण्य के आगे सब फेल हैं। अशोक जी, क्या आप कलश लेने आए थे? ईमानदारी से बोलना। देखो ऐसा है पारस जी की चातुर्मास कहीं भी हो ध्वजारोहण यही करते हैं, लेकिन आपका ध्वजारोहण निश्चित था। तो मैंने कहा ध्वजारोहण तो निश्चित है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अब क्या करना है? बोले, वो मुझसे पूछे क्या करना है? मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा होगा। तो बोले मैं आया हूं तो कुछ तो करूंगा, मन नहीं मान रहा, कलश ले लूं क्या? मैंने कहा ठीक है कलश ले लो। वो सोच के नहीं आए थे और इसके लिए बुलाया भी नहीं था, लेकिन देखो अशोक जी जब भाग्य काम करता है तो रणनीति, कूटनीति, षड्यंत्र सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन उदयपुर की एक अच्छी बात बताऊं आपको मैं, यहाँ पर हमें तो बड़ी शांति है, कोई 3-5 नहीं है। और सबसे कहना है आप लोगों की बातें अपने पास रखें, हमको साधना करने दें। अच्छा शिष्य वो होता है जो मंत्री, अच्छा मंत्री वो होता है जो राजा के पास समस्या के आने के पहले समाधान कर ले। समझ गए आप लोग? मंत्री जी, अच्छा मंत्री वो होता है कि राजा के पास तक समस्या आए ही नहीं, वही ढूंढ के रास्ते में वो करते ना आप लोग, मिसाइल वो दुबई में चलती ना, क्या होता है उससे? सामने वाले के बम आ ही नहीं पाते, क्या बोलते उसको? एंटी मिसाइल। अब वो जो मंत्री था उसका दिमाग चल रहा था, कुछ चल रहा है, और बाकी जो पीछे थे उन्होंने षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? किसको तो निपटाना है। तो एक नाई को बुलाया, नाई कन्नड़ वाला नहीं, उत्तर भारत वाला। कर्नाटक में जाके नाई मत बोलना, नाई माने कुत्ता। कर्नाटक में, अपने यहां नाई किसको कहते हैं? बार्बर। तो वो आया और कहता है कि राजन, मुझे एक सपना आया है, आपके पिता, पूज्य पिता आपके, वो स्वर्ग में बड़े परेशान हैं, ऊपर व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं हो रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि मंत्री जी को कुछ दिन के लिए भेज दें। तो बोले कैसे भेजना है? उन्होंने कुछ बताया क्या? बोले हाँ, उन्होंने कहा है कि चौराहे में एक आग का कुंड बनाया जाए, उसमें मंत्री जी को रखा जाए, रखने के बाद आग लगा दी जाए तो मंत्री जी सीधे हमारे पास आ जाएंगे और हमारी पूरी व्यवस्थाएं संभाल लेंगे। यहाँ थोड़ा परेशानी है, पड़ोस के राजा का राजा परेशान कर रहा है। तो राजा कहते हैं मंत्री जी क्या करना है? बोले राजन 5-7 दिन का टाइम सब व्यवस्थित कर लूं ताकि यहाँ व्यवस्था गड़बड़ नहीं हो, फिर चले जाऊंगा। वो लोग सोचे चलो अच्छा है भैया, काम बन गया। वो लोग सोचे चलो काम बन गया भैया। क्या करें? मंत्री ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया,
क्या दिमाग लगाया मंत्री ने? मंत्री ने 7 दिन में जहां उसको जलाने वाले थे वहां सुरंग बनाई, और वहां वो बैठा सुरंग बनाई, और जैसी उसने बैठा लकड़ी रखी, आग जलाई गई, वो सुरंग के रास्ते से नीचे निकल गया। 7 दिन बाद लौट के आता है। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद लौट के आया। ये पंखे बंद हो गए, कितना अच्छा लग रहा है। जीव रक्षा भी होगी। अब तो 4 महीने मौसम वैसे ही अच्छा है। सुनो, मंत्री बोले राजा जी, पिताजी का तो मैं सब सेटल कराया, वो पड़ोस के राजा के पिताजी परेशान कर रहे थे, तो उनको सब कुछ सेटलमेंट कर दिया है, लेकिन उनकी एक समस्या और है। क्या? बोले ऊपर दाढ़ी काटने वाला व्यवस्थित नहीं मिल रहा। तो उन्होंने अपने नाई जिसको सपना दिया था ना, उसको बुलाया है और बोला है कि जब मैं गया था तो कम लकड़ी रखी थी, तो आधा सा जला था, तो पहचान नहीं पाए थे, तो उन्होंने ठीक करके भेज दिया है मुझे। आप तो ज़्यादा लकड़ी के साथ घासलेट का तेल डाल के भेजना। राजा बोले बुलाओ, कहाँ है वो नाई को? नाई को बुलाया गया। देखिए, पिताजी ने ऊपर बुलाया है, आपके घर के लोगों के लिए हर दिन 2 सोने की मोहरें दी जाएंगी, आपको पिताजी के पास जाना है। वो हाथ जोड़ता है, राजा जी मैं ना जा पाऊंगा। तो राजा बोले देखो, जाओगे तो वैसे भी, हो जाओगे तो ऐसे ही। तो ऐसे जाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, और वैसे जाओगे तो मिल जाएंगे। क्या करें? फिर वो कहता है ऐसा ऐसा था। मंत्री नीतिकार था, सो बच गया। आप लोगों के जीवन में समस्या आती है, आप लोग नीतिकार नहीं हो, फंस जाते हो। आप लोग क्या करते हो? फंस जाते हो। होता है ना? और मां, आप लोगों से कहना है, आप लोगों का एक सेंस ज्यादा होता है, पुरुष को पहचानने का सेंस होता है, लेकिन ध्यान रखना भावुकता का सेंस भी आपके पास है। आप लोग बहुत जल्दी किसी से प्रभावित हो जाते हो, भावुक हो जाते हो। बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल जल्दी से भावुक नहीं होना। ये नीति का ग्रंथ में प्रसंग सुना दिया है, इसीलिए सुनाऊंगा ताकि आप अपने जीवन में समस्याओं से बाहर निकल सके। समस्याएं आए ही ना, समस्याएं आए ही ना। गुरु, एक होते हैं गुरु जिनको अपन श्रद्धा समर्पण देते हैं, एक होते हैं परम इष्ट गुरु, जो गुरु हमारे लिए अरहंत हैं, जो कर्मों से रहित हैं, वो परम इष्ट गुरु। और आज अपन ने मंगलाचरण में 3 बातें समझी हैं। चौकम विप मुक्काजे, हर किसी को हम गुरु नहीं मानते, परम इष्ट गुरु, हर किसी को हम परमात्मा नहीं मानते। चौकम विप मुक्काजे, चौकम विमुक्काजे, यानी जो 4 कर्मों से विमुक्त हैं। कौन से 4 कर्म? 4 घातिया, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। 4 कर्मों से रहित हैं। और कैसे? चौ सगुणा संजुदा, 4 गुणों से युक्त हैं, सद्गुणों से युक्त हैं। कौन कौन से? 4 अनंत चतुष्ट है। देखो, एक चीज जाती है तो दूसरी चीज आती है, कर्म जाते हैं तो गुण। अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। लेकिन यहां तक सीमित नहीं है। हमारे भगवान चौ जीवान रखगा, 4 गतियों के जीवों की रक्षा करते हैं। नरक का नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देव, 4 गतियों के जीवों की रक्षा करने वाले होते हैं भगवान। कैसे करते हैं भगवान? रक्षा कैसे करते हैं भगवान? तो मोक्ष चले गए, क्या रक्षा करेंगे? उनका बताया हुआ उपदेश 4 गतियों के जीवों की रक्षा करता है।
अरहंत भगवान, अरहंत भगवान। चार कर्म रूपी शत्रुओं से रहित हैं कौन? अरहंत भगवान। और आप लोग उन्हीं कर्मों से, तो आपके दुख का कारण पड़ोसी नहीं है, आपके दुख का कारण कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं है, आपके दुख का कारण आपके कर्म है और कुछ भी नहीं है। देखा भी आपने कबूतर बैठा ऊपर, देखो ध्यान से, हटाना नहीं उसको भैया, उसके अंडे वंडे हैं। जैसा करोगे वैसा भोगोगे, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। चुल्लक जी के बड़े भैया ना विनोद भैया, एक चातुर्मास अभी पिछले वर्ष हुआ, जहां पंडाल लगना था वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था। शेष सागर जी कितना पुराना होगा, 100 साल पुराना पेड़ था, लेकिन पंडाल का व्यू खराब हो रहा था। क्या हो रहा था? बीचों बीच था तो व्यू खराब हो रहा था। तो जो महाराज थे उन्होंने बोला कि पेड़ हटवाओ। बोल सकते क्या? बोल सकते क्या? अरे बोलने के पहले कितना सोचना पड़ता है। वो पेड़ कटा, पेड़ तो पहले छटा फिर कटा, लेकिन जब पेड़ छटा तो कर्मचारी कहाँ ध्यान देते हैं, कम से कम 100 अंडे नीचे पड़े थे। पक्षियां चीख रहे हैं, 2-3 घंटे तक पूरे पक्षी वहीं घूमते रहे, चीखते रहे। पेड़ काट के अलग कर दिया गया। देखो, जीव रक्षा नहीं कर पाओ तो किस बात की चातुर्मास और किस बात की प्रभावना। चातुर्मास क्यों करते हैं? अहिंसा के लिए चातुर्मास है ना, कि हिंसा के लिए? कबूतर की मैं बात कर रहा था, बेचारा पंखों से बीच के बच करके आया, बाहर गया, कुछ लेकर के आया, अंडा से रहा है, बच्चा दे रहा है। क्यों? 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 उसकी गलती है। 5 मिनट का गुटुर गुटुर और गया बेचारा 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए गया। देखो देखो, ध्यान से देखो उसको, बेचारे को। अभी उसने अंडा नहीं दिया होता तो बेचारा खुले आकाश में घूम रहा होता। ये कर्म, कर्म सब कराते हैं पीयूष, कर्म कराते हैं। और सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो कर्म है। अरहंत भगवान ने 4 शत्रुओं को जीत लिया, इसलिए वो ऊंचे हो गए, इसलिए वो पूज्य हो गए, इसलिए उनको मंगलाचरण में नमस्कार कर रहे हैं। हर कार्यक्रम के पहले मंगलाचरण करते ना। कल तो मैं थक गया, इतने मंगलाचरण थे भाई। पीयूष भाई, ठीक है, सबकी भावना रहती। 5-6 लोग तो नाम लिख कर चले गए, महाराज जी हमारा 2 मिनट, हमारा 1 मिनट। अब मैंने कहा भैया अब क्या बताएं। फिर मैंने एक से कहा कल कर लेना। नहीं नहीं नहीं, आज करना है। बताओ, समझो, मंगलाचरण तो करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य है, उसके पीछे के 5 उद्देश्य हैं। नास्तिकता का परिहार, ये बताने के लिए कि हम भक्त किसके हैं, हम किसको मानने वाले हैं। तो जब भी कोई मंगलाचरण करो, आप लोग देखना कौन सा भजन आप गा रहे हो, उसके पीछे के बोल, उसके पीछे का सिद्धांत समझना। आप लोग क्या कॉपी कैट हो? बुरा नहीं मानना, कॉपी कैट हो आप लोग। 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों के, गुरुओं के आहार निरंतराय हो, ऐसा बोलते ना? नहीं बोलते। जितने लोग बोलते हो सब पाप का बंद करते हैं। ध्यान से सुन लेना, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों के, गुरुओं के आहार निरंतराय हो, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को
दर्शन मोहनी कर्म का बंद होता है। महाराज जी भावना इतनी पवित्र है, 3 कम 9 कोटि में केवली भी आते हैं, 7वें गुणस्थान से ऊपर के मुनिराज भी आते हैं, और हमारे केवली भगवान आहार नहीं करते। आहार तो 6वें गुणस्थान में होता है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तुमको क्या बंद होगा? बोलो, तुमको क्या बंद होगा? तुमने केवली के लिए आहार की अनुमोदना कर ली। ये नहीं बोला करो, ऐसा बोला करो, 6वें गुणस्थान वर्ती जितने मुनिराज हैं उनके आहार निरंतराय हो, ऐसा बोलना चाहिए। समझ गए? गुरुओं की भक्ति के पहले भी थोड़ा विवेक लगाना। आज से सुधार करोगे ना? 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की जय हो, ये तो चलेगा, लेकिन उनके आहार की बात नहीं करना। साधना उनकी सबकी अच्छी चले, ये बोलो। आहार तो 6वें गुण स्थानवर्ती ही करते हैं। व्यू सही है ना? और सुनो, अरहंत भगवान सुखी क्यों हो गए? उनके पास कर्म नहीं है। अपन दुखी क्यों है? कर्म है। अच्छा, कर्म को बुलाता कौन है? विनोद भैया, कर्म को बुलाता कौन है? आप ही तो बुलाते हो। देखो कितना अच्छा लगता कि एक तरफ छुल्लक जी रहते और एक तरफ आप बैठते, तो कितना अच्छा, दोनों एक से, सबके बाल भी एक से ही गए हैं, कितना बढ़िया लगता। लेकिन आप मान ही नहीं रहे। छुल्लक जी कभी बोला कि नहीं आपने? चलो भैया, अपनों को नहीं आ रहे, ये कर्म है जो पीड़ित कर रहे हैं। यहां कह रहे हैं मंगलाचरण क्यों करते हैं? नास्तिकता के परिहार के लिए, ये बताने के लिए कि हम किन के शिष्य हैं, किन के भक्त हैं, और दूसरा शिष्टाचार का पालन करने के लिए। किसका? शिष्टाचार। कहीं कहीं जाते हैं, सभा होती तो मंगलाचरण करके, कई जगह तो ऐसा होता है कि पूछो ही मत। महाराज बैठे, हाँ तो कोई बात प्रचार करेगा क्या? अरे मैंने कहा भैया आप रहने दो, हमारी इच्छा खत्म हुई कराने की। अरे नास्तिकता का परिहार शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार परस्पर में आप लोग क्या बात करते हो? जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ, फिर पहले आपने जय करी, मंगलाचरण किया, फिर बात करी। फोन में क्या बोलते आप लोग? हेलो हेलो। हेलो का मतलब हेलो, हेलो। पहले फोन लगाओ और बोलो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हेलो, हेलो का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? जिसने आविष्कार किया उसकी पत्नी का नाम था हलो। सुनो ध्यान से, अरे मैं पक्का बोल रहा हूं, ऐसे अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। जिसने आविष्कार किया था उसकी पत्नी या बेटी का नाम था हेलो। क्या नाम था? पत्नी का नाम था ना? हाँ जी, मैं सही, जानकारी सही है। तो सुनो, अब वो कहते हेलो, तो वो कहती अपने पति का नाम लेके या। सुनो, अब आप क्या कहते हो? कॉपी कैट। भारतीय लोग कॉपी कैट। आप लोगों में कितने लोग जूते पहनते हैं? जूते पहनते ना? और अशोक जी के पास तो एक से एक जूते, वो अभी पटाया गए थे तो वहां से लाए थे। लेकिन ध्यान रखो, सुनो, आप लोग भारतीयों से कहना है, आप लोग जो जूते पहनते हो वो यूके साइज का पहनते हो। कभी भी आप लोगों को जूते में कंफर्ट फील नहीं होता। कितने लोगों को होता है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है पीयूष। इंडियन साइज के हिसाब से शूज नहीं बनते, वो यूके साइज से बनते हैं। देख लेना कभी, यूके 9 लिखा रहता है, यूके 8, बस कॉपी करते जाओ। शिष्टाचार का पालन होता है जब आप मंगलाचरण करते हो, लेकिन शिष्टाचार बताता है कि आप कैसे हो। पुण्य का भी वर्धन के लिए जब आप मंगलाचरण करते हो तो पुण्य बढ़ता है।
उसका आपका पुण्य बढ़ता है। और चौथी बात, मंगलाचरण क्यों करते हैं? ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। हम जो ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना आए, हमारा ग्रंथ पूर्ण हो और हमारे ग्रंथ में कभी कोई त्रुटि ना रह जाए, हमारे वचन स्खलित ना हो। और अंतिम बात, इष्ट के स्मरण के लिए हमारे इष्ट क्या है? आपके इष्ट क्या है? आप लोगों के इष्ट कौन है? अरे 24 भगवान में कोई तो इष्ट होगा। इनके आदिनाथ पारस भी कह रहे हमारे पारसनाथ, हमारे शांतिनाथ इष्ट हैं। सुनना, अपने इष्ट के स्मरण के लिए जब कभी समस्या में होते तो किसको याद करते हो? हैं? बस भगवान आप ही हो सहारा। और जैसी समस्या खत्म हुई सब भूल जाते हो। अभी कल बहुत सारे लोग आए थे, अब और भी आएंगे। मेरा सभी गुरु भक्तों से भी कहना है, सुनो भैया, भगवान के द्वारे मांगने नहीं जाते, भगवान से मिलने जाते हैं। बस मिलो, सब हो जाएगा, सब होगा। जब नाव यहां तक चला के लाए हो तो फिर और भी जाएगी। अक्षय, सुन रहे बेटा? अक्षय नाम है ना बेटा? अपने जीवन में पैसे को कम और गुरु को ज्यादा महत्व देना चाहिए। उनके निमित्त से सब आता है, सब आता है, सब कुछ आता है। ये मंगलाचरण इसलिए करते हैं, लेकिन मंगलाचरण करने से कर्म का क्षय भी होता है। कर्म का क्षय करना सीखो, कर्म का क्षय करना सीखो। पीयूष, ये लोग सिर्फ जोड़ने में लगे हैं अभी। क्या कर्म? आप क्या समझे? देखो, जीवन में जो जब जरूरी तब जरूरी है, और जितना जरूरी उतना जरूरी रखते हैं अपन, उसको ज्यादा नहीं। आप लोग देखो, टेंशन में रहते हो, ये समस्या वो टेंशन, क्यों रखते हो? क्यों रहती टेंशन बताऊं? अंकित, रुमाल है क्या? खड़े हो जाओ जरा। प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं जय कुमार जी, आप सब देखो यहां पर, है ना? पसीना आता, क्या करते हो आप? करो। फिर रुमाल कहाँ रखते हो? रख लो। अब देखो, हमें जब हमें पसीना आता तो हम क्या करते हैं? समझ गए? आप लोग चिंता को पहुंच करके जेब में रख लेते हो, हम चिंता को झटकार देते हैं। अब जब पास में रखे रहोगे तो चिंता जाएगी क्यों? प्रैक्टिकल समझो, लोड लेके काम नहीं करना। चिंता को जीवन में स्थान मत देना, कर्म को स्थान देना, अच्छे कर्मों को स्थान देना। और जब कर्म जाएंगे तो देखो, अवगुण जाएंगे तो गुण आएंगे, अवगुण जाएंगे तो गुण आएंगे। अब आप लोग अवगुणों को छोड़ ही नहीं रहे। अभी भी बहुत सारे ऐसे जो सो ही रहे हैं, सो ही रहे हैं। 1 लीटर दूध में घी कितना निकलता है? इतना ही निकलता जितना दिख रहा है, बाकी तो सब मम्मम की भीड़ थी। देखो अशोक जी, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ना हमें किसी से डर लगता है, ना हम सच कहने में चूकते हैं। क्या समझ गए? 1 लीटर में घी कितना निकलता है? इतना। अब और कुछ जो घी बचा होगा वो भी आता रहेगा, है ना? लेकिन समय पर 8:30 यानी 8:30 आप लोग समय पर आओगे तो हम बहुत अच्छा दे पाएंगे। वो सुनी ना, तुम मुझे खून दो। नहीं, मुझे खून नहीं चाहिए, आज़ादी नहीं चाहिए। मैं क्या कहता हूं? तुम मुझे वक्त दो, हम तुम्हें दौड़ देंगे।
समय पे। आज आप लोगों का 5 मिनट इंतजार कर लिया था, कल से समय पर। वैसे आप लोग अच्छे समझदार हो, समय पर आए थे, कल से और समय पर। देखो गरम गरम चाहिए हो तो शुरू में ले लो, फिर बाद में तो वो ठंडी पूड़ियाँ मिलेंगी। अब जो बाद में आएगा, अभी तो बैठ जाओ, टाइम है, अभी हम नहीं छोड़ रहे। अब डिस्टर्ब कर दिया, 10 मिनट और सुनना पड़ेगा। बैठो सुनो, अभी मैं नहीं छोड़ रहा, अभी तो बहुत सारा बचा है। देखो चातुर्मास स्थापना हो गई, अब जितना हमें झेलना था आप लोग को झेल लिया, अब तुम्हें झेलना है 4 महीने। सुनो अशोक जी, क्या कह रहा था मैं अभी, डिस्टर्ब कर दिया ना। समय, समय आपका समय ही आपका समय बनाता है। आजकल के बच्चे कहाँ बिजी हैं, सिद्धम कहाँ बिजी हैं, फोन पे स्क्रॉल, टम टम पम पम, कौन कौन से आते कार्टून, मोटू पतलू, मतलब वही गोली और चिराग, हाँ, और भीम। आपको कैसे पता, इनके ये भी शौक है क्या? अच्छा पोता है। समय कहाँ बर्बाद कर रहे हो, नॉलेज लेने में लगाओ समय को। आज इंटरनेट में वो सब नॉलेज है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते। आप लोगों के पास वो साधन बन चुका है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, साधन ही भूल गए। ये मत बोलो इंटरनेट खराब है, आप ये बोलो कि बेटा इसमें वो सब देखो जो तुम्हें सीखना है। बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़ते ना, फिजिक्स पढ़ाओ फोन में, वीडियोस में। आप पॉजिटिव लो उसको, नेगेटिव मत लो, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं अवगुण रहेंगे तो गुण नहीं रहेंगे, अवगुण जाएंगे तभी गुण आएंगे, तभी गुण आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर गुण बढ़े तो अवगुणों को जाने दो, एक एक करके। आपको अपनी कमियां पता है कि नहीं पता? देखो अच्छा, आपको आपसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जानता, भगवान भी नहीं जानते। आपको अपने बारे में सब कुछ पता है कि आपको किसको देख करके क्या भाव आता है, क्या खाना देख करके क्या मन में आता है, किस व्यक्ति को देख करके आपके मन में क्या क्या आता है। मंदिर आकर के भगवान को देख रहे हो कि भगवान के भक्तों को देख रहे हो, अंतर है, अंतर है। अब प्रमित सागर जी, मंदिर जाकर के लोग भगवान को देखते हैं कि भक्तों को देखते हैं भगवान के? अभी आप देखना 10 लक्षण पर्व में, इनकी इंदौर में होती है समूह शरण में आरती, गजब का माहौल रहता है। लेकिन आरती देखने आते हैं लोग कि करने, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। झूठ नहीं बोलो, ईमानदारी से बोलो। अति से तुम कहाँ जाते हो आरती करने? वाह, अब तो शादी हो गई, अब तुम कहाँ आओगे उपवास उपास करने? आओगे? सुनो, आरती देखने जो जा रहे हैं वो कम भक्त हैं, जो आरती करते हैं वो भक्त हैं। एक बार मैंने अपने पिताजी से कहा, भरतेश भैया, मंदिर में सामने आरती होती थी ना, माहौल कितने बजे होता था? 8:30 बजे। तो मैं बोला पापा वो आरती करने चले जाए मंदिर हम? बोले तुम 6 बजे चले जाया करो। भगवान क्या चले जाते क्या उठ के क्या? मैंने कहा नहीं अभी थोड़ा। बेटा बोले वो आरती नहीं है, वहां जाओगे तो आके नहाना, तुम्हारे भाव खराब हो जाएंगे। पीयूष सच है कि नहीं? बिल्कुल एक आसन है, उपवास है, और जब आरती का समय आएगा एकदम आधा किलो मेकअप पोत के, क्या भगवान को दिखाने गए हो? नहीं। इस उदयपुर के चातुर्मास में आपको सिखाएंगे कि आरती कैसे की जाती है। क्यों मनीष? खूब नचाना सबको झमाझम। अभी उदयपुर वालों अपन को अभी पहचान नहीं पाए, कल अशोक जी पहचान गए। अभी जो आपसे मैं कह रहा हूं ना, आने वाला समय एक एक दिन आपको लगेगा कि ये भगवान है तो गया। जब 10 लक्षण में आरती हो तब करना आरती, सिर्फ उसमें भगवान और गुरु से मतलब रखना।
ये मत देखना कि कौन कहाँ से क्या आया है। तुमने दूसरे को देखा है, इन्हें तुम अवगुणी हो। तुमने आरती के समय भगवान और खुद को देखा है, तुम गुणी हो। और ब्रह्मचारी जी तुम लोग ध्यान रखो, ये जब मंगलाचरण होते ना, ये देवी जी मंगलाचरण करती हैं, तब देखने मत बैठ जाना, क्योंकि तुम तो 2 आंखों से देखते हो, तुम्हें लोग हजारों आंखों से देखते हैं। समझ गए? लोग क्या सोचेंगे, फिर हमारे पास रिव्यू आता है आकाश क्यों। कबीर जब कोई लेडीज वगैरह डांस करे, ऐसी आंखें नीचे करके, अपने को उनको देखना नहीं। क्यों, क्या देखना, अपन को तो जिनवाणी देखना है। क्या देखना है? जिनवाणी देखना है। अवगुण जाएंगे तभी तो गुण आएंगे। आप सुबह अवगुण का त्याग करके आए कि नहीं है? हल्की होके आए कि नहीं आए? कहाँ? हाँ देखो, बड़ी कमाल की बात है। हाँ सॉरी, बड़े कमाल की बात है। बताऊं कहाँ ऋतिक बैठा है क्या? कहाँ चुप के बैठे हो? सुनो, ये जब तुम लोगों को प्रेशर आता तो कहाँ जाते हो? सनत भैया, आपको प्रेशर आता तो कहाँ जाते हो? कमरे के निकल के कमरे के अंदर ही। और जब हमको प्रेशर आता तो बोलते हमारे चले 2 किलोमीटर। क्यों? हमने पूछा क्यों? बोले थोड़ा चलना हो जाएगा। भैया हम तो जिंदगी भर ही चलते हैं। नहीं, सुबह सुबह थोड़ा चलना चाहिए महाराज जी। भैया हम दिन भर ही चलते हैं। अभी लोग पढ़ाएंगे सुरेश जी, फिर मुद्दा लगाएंगे, हम तो ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे पता ही नहीं है। हम तो दिन भर ही चलते हैं। आप अवगुणों का त्याग करके आए, सुबह फ्रेश होके आए हो ना? हल्के होके आए कि नहीं आए? मेवाड़ी में क्या कहते हैं? निपट के आया। अच्छे लो भैया, निपट के आना, लिपट के नहीं आना। निपट के आए कि नहीं आए? बताओ, निपट के आए कि नहीं आए? हैं? अगर निपट के नहीं आए तो लिपट नहीं पाओगे खाने से। अवगुण जाएंगे तभी गुण आएंगे। जो खाया था कल वो निकालना पड़ेगा, तब नया आएगा। समझ गए? जी, गुण कब आते हैं? जब हमारे पास से अवगुण जाते हैं। यही सार है। भगवान हमारे लिए अरहंत भगवान परम इष्ट गुरु क्यों है? क्योंकि उन्होंने अवगुण को छोड़ दिया है। आप लोग उसी में लगे हो। 3, 13, 9, 18। देखो भैया, पूरे उदयपुर समाज को खूब आशीर्वाद है। आप लोग सारे कार्यक्रम करना, मेरे तक कोई चीज खबर नहीं आना चाहिए। और मेरा सबसे कहना है, कोई कमी लगे आप व्यवस्थापकों से बात करना, मेरे से कोई कुछ नहीं कहना। हम 4 महीने साधना के लिए आए हैं। हम साधना करेंगे। राजनीति गई फतेह सागर में। और हमसे कोई किसी की बुराई भी नहीं करना, क्योंकि आप हमसे कहोगे तो हम माइक पे कहेंगे। और आप सहन कर सकते हो तो हमसे कहना। क्लियर तो करना पड़ेगा ना भाई, क्लियर तो करना पड़ेगा। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष ऐसा है, तो हम एक बार उपाध्यक्ष से पूछेंगे, मंत्री जी तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो जमेगा तो कहना। हमारा पेट एकदम साफ है, कचरा वचरा ही रखते हम, इसी में शांति है। राज समाज महा अघ कारण, बैर बढ़ावन हारा। इसलिए भैया अपने को चातुर्मास साधना के लिए है, चातुर्मास आनंद के लिए है। ये अरहंत भगवान को हमने नमस्कार किया है। क्यों किया है? इसलिए किया है कि आप हम लोगों के रक्षक हैं। परम इष्ट गुरु कोई हैं तो वो अरहंत हैं, वे ही हमारे रक्षक हैं। उनके प्रतिनिधि 3 अरियन सिद्ध तो है नहीं, उनके 3 प्रतिनिधि हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु। उनकी शरण में रहना। कल और अपन आगे चर्चा करेंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? कल इतने लोगों ने कहा था कि हम आएंगे। 1 लीटर दूध में घी कितना निकलता है? और सुनो, आप चाहो
एक इतना बढ़िया आइडिया है मेरे पास, यहाँ से फतेह स्कूल तक भीड़ रहेगी, लाइन लगी रहेगी। आप तो बोल दो रोज एक टोकन निकलेगा। सुनो, गेट पर आओगे, एक नंबर करना नहीं है महावीर जी, गेट पे आओगे, एक टोकन मिलेगा, उस टोकन में 2 नंबर, एक नंबर रहेगा, एक वो नंबर का एक कागज डिब्बे में डाल दो, एक नंबर अपने पास रखो। प्रवचन के आखिरी में जिसका नाम निकलेगा उसको चांदी की गिलास मिलेगी। कर मत लेना, ऐसा करना नहीं है। सुनो, फिर क्या होगा, नीचे हॉल में एलईडी लगाना पड़ेगी, छत पे भी लगाना पड़ेगी, लेकिन लोग प्रवचन नहीं सुनेंगे। लोग बोलेंगे प्रवचन खत्म हो, चांदी गिलास निकले। हमको घी पसंद है, अपन को मरी पसंद नहीं है, समझ गए। और आप खाना रख दोगे तो बहुत सारी जगह यही होता है चिराग, क्या होता है, खाना रख लो, पूरी भीड़ सब एक तरफ, और बढ़िया फेमस वाले का रख लो तो फिर तो क्या कहना। लेकिन सुनो, लोग खाने आएंगे, परिवर्तन के लिए नहीं आएंगे। इस चातुर्मास में हमें अच्छे परिवर्तन अपने अंदर करना है, ऐसा चिंतन करना, शेष अपन आगे देखेंगे। आज के हमारे 2 श्रावक श्रेष्ठी, आप लोगों का सौभाग्य है आज दिन भर गुरु जी के पास रहने का, सेवा करने का मौका मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी की मुनिश्री या वाणी के ज्ञान आदित्य से सागर जी गुरुदेव की कुछ घोषणाएं, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ दीजिए, हाँ चालू हो गया, जल्दी से है चालू है, बोलिए। अरे 1 मिनट प्लीज।